हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द मार्केट चक्रा। एनालाइज करते हैं आज। ठीक है, दिस वीडियो इज़ फॉर एनालिसिस ऑफ मंडे। ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट से क्या हो रहा है मार्केट में। देखो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें नोट करनी ज़रूरी है। ठीक है, पहली बात, फंडामेंटल्स थोड़े से नज़र में रखो। फंडामेंटल्स में अभी क्या कह रहे हैं कि टैरिफ्स आर अ नेगेटिव फैक्टर फॉर आवर मार्केट, राइट। ठीक है, तो ये नज़र में रखो, ये फंडामेंटल्स हैं अभी। इसके ऊपर अगर कोई भी न्यूज़ आती है अभी और, या कोई रेसिप्रोकल या कुछ भी, तो वो चीज़ इम्पैक्ट करने वाली है मार्केट को। चलो, एज अ फ्रॉम अ प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट वी आर सीइंग हियर इज सी व्हाट, सीधी सी बात है, ये सपोर्ट मैं आपको लगभग कब से बोल रहा हूँ, फरवरी से बोल रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा मार्केट में। ठीक है, और वही हुआ है, प्राइस वहाँ पे आया, प्राइस ने वहाँ से सपोर्ट ड्रॉ किया, यहाँ पे एक्यूमुलेट किया और फिर अच्छा खासा एक बुल मूव हमें देखने को मिला। पर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको एनालाइज करोगे, ठीक है, ये 8% का अप मूव है। पर आप जब ये डाउन मूव के सामने देखते हो तो क्या ये आपको अप मूव नज़र आ रहा है? क्या ये आपको अप मूव नज़र आ रहा है? नहीं। ये देखो, 0.68 और 0.5 के बीच के जोन से रिवर्सल हुआ है, राइट। ये तो आपको सब जगह देखने को ही मिलता है। तो दिस कुड वेरी वेल बी अ पुल बैक एंड कंटिन्यू डाउन साइड। अब ये मार्केट कब हमें बताएगा कि वो और नीचे के साइड ही जाने वाला है, ये तो बाद में पता पड़ेगा। पर अभी क्या दिख रहा है, सी, यहाँ पे क्या था, जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं ना, वो मंथली पोजीशंस बनाते हैं चीज़ों की। तो जिन्होंने मंथली पोजीशंस बनाई हुई थी, आपको क्या लगता है कि उनका स्विंग कहाँ पे दिख रहा है आपको? उनका स्विंग कहाँ पे दिख रहा है? स्विंग का मतलब होता है कि ये देखो, ये ऐसे, ये दीज आर ऑल स्विंग्स। ठीक है, दीज आर ऑल स्विंग्स। अब देखो, क्या आपको ये पैटर्न यहाँ पर रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा? ये जो पैटर्न बना था, ये स्विंग के ऊपर मार्केट गया, उसके ऊपर मार्केट ने कंसोलिडेट करके वापस से ब्रेक कर दिया। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट करना भी बॉदर नहीं किया। यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस थे लोगों के, मार्केट ने वो स्टॉप लॉसेस हंट किए और मार्केट ने नीचे के साइड मूव करना शुरू कर दिया। क्लियर दिख रहा है? ठीक है, तो अभी क्या है, लेट्स सी। फ्राइडे के दिन सेलिंग आई है। ठीक है, फ्राइडे के दिन अच्छी खासी सेलिंग आई है। मार्केट ने 2 दिन यहाँ पे पॉज किया और उसके बाद अच्छी खासी सेलिंग एक मार्केट ने प्रोड्यूस कर दी, ये जो सपोर्ट था वो ब्रेक करने के बाद। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है आपको? देखो, अगर टेक्निकल बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस जब यहाँ पे आती है तो प्राइस थोड़ा सा रुकती है, पॉज करती है। ये लेवल इज अराउंड 22,750। ठीक है, 22,750। पर उसके नीचे मुझे एक जोन जरूर दिख रहा है जहाँ से पोटेंशियली मार्केट या तो थोड़ा सा रुक सकता है या यहाँ से ऊपर के साइड, वो है ये जोन। ये जो पूरा जोन है डेली टाइम फ्रेम पर, दिस जोन इज लुकिंग लाइक अ गुड जोन फॉर द प्राइस इफ प्राइस वांट्स टू कंटिन्यू मेकिंग हायर हाइज फ्रॉम हियर। ओके, हायर हाइज हायर लो बना के, तो ये हायर लो का एक पॉइंट हो सकता है। अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर से अप मूव की जगह थोड़ा सा रुक कर और फिर यहाँ से नीचे गिर सकता है, राइट। फंडामेंटल रीजन यही कह रहे हैं कि मार्केट को गिरना चाहिए अभी। अब हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं। क्या दिख रहा है आपको? सी, यहाँ तक क्या हो रहा है, बाइंग आ रही है, सेलिंग आई नहीं रही। बिल्कुल देखो, बाइंग आ रही है, सेलिंग आई नहीं रही, बाइंग आ रही है, सेलिंग आई नहीं रही। यहाँ पे सेलिंग आना शुरू होगी, बाय आया, बाय कंटिन्यू नहीं हो पाया, सेल आ गया। फिर थोड़ा सा स्विंग दिया मार्केट ने, फिर वहाँ से बाय आने की कोशिश हुई, कंटिन्यू नहीं हो पाया, नीचे आ गया। तो ये हमें अभी नेगेटिव दिखा रहा है मार्केट को, राइट। तो अब जो पॉसिबल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया, एक ये है और दूसरा फिर ये जोन है। इस जोन में से कहीं से मार्केट घूमने की कोशिश कर सकता है, तब तक नेगेटिव ही दिख रहा है मार्केट गिरने के लिए। ओके, दिस इज जस्ट एन एनालिसिस, नॉट एन एडवाइस। तो प्लीज़ अपना खुद का एनालाइज करना और उसके बाद ही ट्रेड्स वहाँ पे पंच इन करना। ठीक है गाइस, तो बहुत ही सिंपल है। देखो, हैवी सेलिंग आई थी, स्विंग बनाया मार्केट ने, ये लो ब्रेक करने के बाद क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे ये लो ब्रेक करने के बाद उसके रीटेस्ट पे मार्केट ने क्लोज किया। ठीक है, तो अब मंडे को क्या हो सकता है कि मार्केट या तो गैप डाउन ओपन करके इसके नीचे जाए। स्टॉप लॉसेस कहाँ लगे हुए हैं? आप स्टॉप लॉसेस देखो भी, स्टॉप लॉसेस आर एट 2 लेवल्स राइट नाउ। जिन्होंने यहाँ पे सेल कर रखा है या यहाँ पे सेल कर रखा है, उन्होंने अपनी स्टॉप लॉसेस अभी इस स्विंग के ऊपर लगा दी होंगे, राइट, विच इज अ लेवल ऑफ 23,000 एंड 29, ऑलमोस्ट 30। ठीक है, तो ये एरिया हमारे लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलना शुरू करता है तो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट होना शुरू होंगे। अब वो वहाँ से ग्रैब करता है या ऊपर रैली करता है, वो तब का तब देखा जाएगा, बट दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट राइट नाउ। फिर उसके बाद हमें क्या दिख रहा है यहाँ से, ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन सी यहाँ पे बनाने की अटेम्प्ट हुई है मार्केट में, जिसको यहाँ पे भी हल्का सा ऊपर के साइड ब्रेक किया मार्केट ने। ओके, चलो इतना ज़्यादा एनालाइज नहीं करते। सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया। दूसरा, मार्केट नीचे के साइड कब कैरी करेगा? अब ऑब्वियसली यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बायर्स का है, तो ये एरिया अगर अच्छे से निकलता है तो मार्केट नीचे के साइड एक स्पाइक हमें दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स हैं जो यहाँ पे बाय कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। दिस इज द एनालिसिस। टेक्निकल बेसिस पे क्या देखना है क्या नहीं देखना वो आप अपने सेटअप के हिसाब से देखना, मैं बस आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू में मार्केट का नेगेटिव ही है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहता है तो उसको ज़रूर से ज़रूर स्टॉप लॉसेस सेंड करके इधर ये जोन और बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे आनी पड़ेगी, जो कि ग्लोबल सिनेरियोज देखकर अभी नहीं लग रहा है पॉसिबल। अब इसके साथ डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं ऑप्शन चेन को। देखो, ऑप्शन चेन में क्या समझ आ रहा है आपको? ये
9 अप्रैल की, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है, ठीक है। अभी प्राइस लगभग यहाँ पे, ठीक है, प्राइस इज नियर बाय हियर ओनली, राइट, 900 पे प्राइस, तो प्राइस 900 के आसपास है। अब आप ये देखो यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना है, 33,000, 1,31,000 एट 23,000 के लेवल पे, मतलब 23,000 पे 1,30,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। और चेंज इन वाई देखो ये पॉजिटिव है, मतलब ये सिर्फ फ्राइडे के दिन ऐड हुआ है। तो आप ये चीज़ देख पा रहे हो आप कि ये फ्राइडे के दिन ऐड हुआ है, मतलब फ्राइडे के दिन कितने लोगों ने यहाँ पे कॉल सेल किए हैं, इसका सीधा सफा मतलब ये होता है। अब यहीं आप 23,000 पे ये देखोगे तो देखो क्लियर लेवल हमें एक मिल गया है कि 23,000 तो कैसे भी करके ऊपर के साइड ब्रेक होना बहुत मुश्किल है इस एक्सपायरी पे। ओके, अब उसके थोड़ा सा नीचे आते हैं हम 950 पे। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये थोड़ा सा वीक है अभी, ठीक है। जितना भी ओपन इंटरेस्ट है वो फ्राइडे को ही जनरेट हुआ है। टोटल ओपन इंटरेस्ट इज 33 समथिंग एंड चेंज इन वाई इज ऑल्सो 33 समथिंग, राइट। और यहाँ पे देखो सपोर्ट बन रहा है क्या, देखो पुट का ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट होता है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिर्फ 11,000, कोई मतलब नहीं है। कौन स्ट्रॉन्ग है, कॉल सेलर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 900 के लेवल पे अगर हम एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ दिख रही है, 50,000 और ऑलमोस्ट हाफ, ठीक है। पर ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, तो ये 22,900 का लेवल थोड़ा इंटरेस्ट का लेवल है अभी, ठीक है। मतलब यहाँ पे थोड़ी सी फाइट हो सकती है, ट्राई हो सकता है। तो ये अगर ब्रेक होता है इधर साइड तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। कहाँ तक देखने को मिल सकता है ये आपको देखना पड़ेगा चार्ट्स और डेटा मिला के, राइट। 900 का लेवल है, यहाँ पे थोड़ी सी फाइट प्रेजेंट है, ऊपर के साइड नहीं दिख रहा है मार्केट जाते हुए अभी, जिस हिसाब का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हुआ है एक, ठीक है। 22,900 मतलब यही जो लेवल जहाँ पे मार्केट है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे निकलना शुरू करता है तो आप समझो बात को, अभी प्राइस क्या करेगा, ये देखो प्राइस ने क्या किया, ये डाउन मूव दिया, ये स्विंग और ये, अब ये आया यहाँ पे जाने की कोशिश है। प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे बायर्स इनवाइट हो जाएंगे, ठीक है। बायर्स इनवाइट हो जाएंगे तो प्राइस को यहाँ पे लिक्विडिटी मिल जाएगी गिरने के लिए, एम आई राइट। यहाँ तक प्राइस आ सकता है। और अगर जस्ट इन केस गैप डाउन ओपन होता है, प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो इन सब के स्टॉप लॉस तो हंट हो ही जाएंगे। इसके बाद मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग कंटिन्यू दिखाता है तो यहाँ से फिर मार्केट को एटलीस्ट इस लेवल तक हम कर सकते हैं ट्रैक, विच इज़ 22,750। अच्छा खासा 100-150 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है बहुत क्विकली इन द केस ऑफ गैप डाउन। गैप अप के सिनेरियो में यहाँ पे सब स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है, अगर मार्केट को यहाँ से बाय करना है तो उस केस में भी। तो एनीवे मंडे इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, ये वीक इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, लाइव ट्रेड्स जो भी मिलेंगे मैं रोज़ की तरह अपडेट करूँगा ही, बट स्टिल ये एनालिसिस वीडियो भी मैंने आपको इसलिए आई ट्राई टू अपलोड दिस राइट नाउ बिकॉज थोड़ा प्री प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है मार्केट्स में, राइट। प्री प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट्स। चलो गाइस, ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक करो और मुझे बताओ आपको किस तरीके की इन्फो चाहिए मार्केट के बारे में, ठीक है। चलो गाइस, बाय, टेक केयर।